दरियाए नूर हमेशा से वादी की शान था। उसके पानी में चांदनी घुलती थी और रोशनी फूलों की तरह लहरों पर खुलती थी। मगर पिछले चंद दिनों से दरिया का बहाव कम होने लगा था। पानी की चमक मध्यम पड़ने लगी थी। अमीरा, पानी की परी, इस तब्दीली को शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो हर रात दरिया की तह में उतरकर वजह तलाश करती, मगर कुछ हाथ ना आता। एक सुबह उसने देखा कि दरिया के किनारे मछलियां बेजान पड़ी थीं। अमीरा के दिल में खौफ ने घर कर लिया। दरिया मर रहा है। उसने बेइख्तियार सरगोशी की। इसी लम्हे चांदी का मछली लड़का पानी से उभरा। उसके चेहरे पर दहशत थी। अमीरा, हम मुश्किल में हैं, वो हाँफते हुए बोला। झीलों तक पानी नहीं पहुंच रहा, रास्ते कहीं बंद हो रहे हैं। अमीरा ने अपनी आंखें बंद की और पानी की रूहों को पुकारा, मगर इस बार कोई जवाब नहीं आया। ये खामोशी ख़तरनाक है, उसने खुद से कहा। अचानक ज़मीन हिलने लगी। पथरीला देव दरिया के किनारे उभरा। उसके कदमों से ज़मीन कांपी। वो सदियों से दरिया की हिफाजत करता आया था। अमीरा, दरिया की सांसें रुक रही हैं। देव गिर जा। कोई उसके दिल से रोशनी चुरा रहा है। अमीरा ने चूंककर देव की तरफ देखा। रोशनी? दरिया की रोशनी तो कभी ख़त्म नहीं होती। देव ने आह भरी। जब तक कोई उसे कैद ना करे। इस जुमले ने अमीरा के दिल की धड़कन तेज़ कर दी। वो समझ गई कि ये मामला कुदरती नहीं, जादू है। इसी वक्त एक छोटी सी चमक अमीरा के गिर्द घूमी। ये सूरज चिंगारी थी, सूरज की रोशनी से जन्म लेने वाली एक नन्ही मखलूक। अमीरा, मैंने पहाड़ों के पीछे एक अजीब नूर देखा है, चिंगारी ने कांपती आवाज़ में कहा। वो नूर जादूगरनियों जैसा लगता है। अमीरा के दिल में शक जागा। क्रिस्टल जादूगरनी? उसने धीमे लहजे में कहा। देव की आंखें फैल गईं। अगर वो है तो दरिया के दिन गिने जा चुके हैं। चांदी का मछली लड़का खौफ से लरजने लगा। वो क्यों ऐसा करेगी? हमारा दरिया तो सबको ज़िंदगी देता है। अमीरा ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों पर सुनहरी धारियां ठहरी हुई थीं। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अमीरा बोली। या शायद कोई उसको मजबूर कर रहा है। सूरज चिंगारी ने परेशानी से कांपते हुए कहा। हमें सच जानना होगा। अमीरा ने फैसला कर लिया। आज रात हम पहाड़ों के पीछे जाएंगे। पथरीला देव ने सर झुकाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात गहरी हो चुकी थी और पहाड़ों की चोटियों पर अंधेरा एक स्याह चादर की तरह फैल गया था। अमीरा, चांदी का मछली लड़का, पथरीला देव और सूरज चिंगारी खामोशी से सफ़र कर रहे थे। हर कदम के साथ अमीरा को दरिया की धड़कन मज़ीद कमज़ोर महसूस हो रही थी। हम देर ना कर दें, उसने दिल ही दिल में दुआ की। अचानक सूरज चिंगारी ठटक कर रुक गई। वो देखो, उसने लरसती रोशनी से इशारा किया। पहाड़ के पीछे एक नीला जादुई सुतून आसमान को छू रहा था। ये रोशनी किसी कैदशुदा ताकत की चीख जैसी लग रही थी। ये क्रिस्टल जादूगरनी का हॉल है, देव ने बेचैनी से कहा। वो सिर्फ तब जादू जगाती है जब किसी को कैद करना हो। अमीरा की नब्ज़ तेज़ हो गई। अगर उसने परियों को कैद किया है तो क्यों? चांदी का मछली लड़का कपकपाया। क्या वो उनकी रोशनी चुरा रही है? अमीरा ने जवाब नहीं दिया। उसे खदशा था कि सच उससे भी बुरा होगा। वो सब आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम के करीब पहुँचे जहाँ जादू की रोशनी ज़मीन को चीरती महसूस हो रही थी। हवा में नमी थी, मगर वो रोशनी उसे भी खुश कर रही थी। अचानक एक धीमी कराह सुनाई दी। अमीरा, परी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। देर मत करो। क्या जादूगरनी ने तुम्हें कैद किया? अमीरा ने रोते हुए पूछा। परी ने आह भरी। हाँ, मगर वो जालिम नहीं। फिर क्यों? पथरीला देव की गिड़गिड़ाहट गूंजी। परी ने आंखें बंद की, जैसे यादें उसे तकलीफ़ दे रही हों। वो अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रही है। क्या मतलब? सूरज चिंगारी ने हैरान होकर पूछा। उसका दल टूटकर बिखर चुका है, परी ने जवाब दिया। उसे ज़िंदा रहने के लिए हल्की रोशनी चाहिए, और वो ये रोशनी परियों की सांसों से निकालती है। अमीरा का दिल डूब गया। तो दरिया का पानी? हाँ, परी ने सर हिलाया। वो पानी भी रोशनी रखता है, वो उसे खींच रही है। अगर वो ऐसा ना करे तो वो मर जाएगी। चांदी का मछली लड़का आहिस्ता से बोला। तो वो मुजरिम नहीं, बेबस है।
پری نے آنکھیں کھولی۔ ہاں، لیکن اگر ہم نے اسے نہ روکا تو پوری وادی مر جائے گی۔ امیرا نے گہری سانس لی۔ ہم اسے بچائیں گے۔ دیو نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ وہ تو اپنی زندگی بچانے کے لیے سب کچھ چوس رہی ہے۔ امیرا نے دریا کی طرف دیکھا، جیسے اندھیرا بھی جواب چاہتا ہو۔ اگر اس کا دل بکھرا ہے تو شاید ہم اسے جوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے دل تک پہنچنا ہوگا، چاہے اس کے لیے جان بھی دینی پڑے۔ جادو کی روشنی جتنی قریب آتی جا رہی تھی، امیرا کے دل پر بوجھ پڑتا جا رہا تھا۔ سورج چنگاری نے فضا میں چھوٹا سا دائرہ کھینچا اور ایک راہ روشن کی۔ یہ راستہ ہمیں سیدھا ہال تک لے جائے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پتھریلا دیو نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا، جیسے ہر خطرے کے سامنے ڈھال بننے کو تیار ہو۔ جو وہ آگے بڑھتے گئے، پہاڑ کے اندر کی گرمی بڑھنے لگی۔ چاندی کا مچھلی لڑکا اپنے کندھوں کو سکیڑ کر چل رہا تھا۔ پانی سے دور رہنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ امیرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو، ہم قریب ہیں۔ راہ کے آخر میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا جو نیلے کرسٹل سے بنا ہوا تھا۔ دروازہ خود بخود دھڑکتے دل کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ جادوگرنی کے دل سے جڑا ہوا ہے، دیو نے سرگوشی کی۔ امیرا نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں سے روشنی پھوٹ پڑی۔ دروازہ ایک آہ کی آواز کے ساتھ کھل گیا، جیسے اسے زندگی بھر کا بوجھ اتار کر سکون ملا ہو۔ اندر ہال میں ٹھنڈی نیلی دھند تیر رہی تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑا کرسٹل قفس تھا جس کے اندر کئی پریاں بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کے پروں کی چمک بجھ چکی تھی۔ امیرا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اے خالق نور، سورج چنگاری نے آہستہ سے کہا، ہم دیر نہ کرتے۔ اسی لمحے ہال کے دوسرے کنارے سے قدموں کی بازگشت سنائی دی۔ ایک عورت جس کے لباس پر نیلی روشنی بہتی تھی، آہستہ آہستہ ظاہر ہوئی۔ یہ کرسٹل جادوگرنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، خوف اور بے بسی کی گہرائی تھی۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز نرم مگر زخمی تھی۔ امیرا آگے بڑھی۔ ہم دریا کو مرنے نہیں دیں گے۔ جادوگرنی کے ہونٹ کانپ گئے۔ میں بھی نہیں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہ پریاں؟ امیرا نے قفس کی طرف اشارہ کیا۔ جادوگرنی کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اگر میں انہیں آزاد کرتی ہوں تو میری سانسیں رک جائیں گی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ مجھے زندہ رکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ میں یہ روشنی کہاں سے لاؤں؟ دیو نے غصے سے زمین پر قدم پٹکا، مگر اس غصے میں بھی دکھ تھا۔ تو دوسروں کی جان لے کر خود جینا چاہتی ہے۔ جادوگرنی ٹوٹ گئی۔ میں جینا نہیں چاہتی، بس مرنا اب برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں سے مدھم نیلا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میرا دل اس دن بکھرا جب میری بہنیں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ میں کمزور ہوں۔ میں اکیلی رہ گئی اور تنہائی نے مجھے اندر سے چیر دیا۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ امیرا نے نرمی سے کہا، مگر دوسروں کو قید کرنا حل نہیں۔ جادوگرنی نے نظریں چرا لیں۔ مجھے معلوم ہے، مگر میں کیا کرتی؟ موت مجھے چھونے کو تیار تھی۔ سورج چنگاری آگے آئی۔ اگر ہم تمہارا دل جوڑ دیں تو؟ جادوگرنی نے ہنسی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل جوڑنے کی نہیں، قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیرا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جادوگرنی کے چہرے پر ایک پرانی درد بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ دل تب جڑتا ہے جب کوئی دوسرا اپنا نور بانٹے۔ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، مگر میرا وجود زندہ رہنے کے لیے نور مانگتا ہے۔ اسی لیے میں پریوں کی روشنی چوس رہی ہوں۔ امیرا نے گہری سانس لی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ تو پھر حل ہے، اس نے خود سے کہا۔ دیو فوراً بولا، امیرا، کوئی پاگل پن نہ کرنا۔ مگر امیرا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر میں اپنا نور تمہیں دوں تو کیا تم یہ پریاں آزاد کر دو گی؟
हॉल में सन्नाटा छा गया। जादूगरनी ने हैरत से कहा, तुम नूर परी नहीं, पानी की परी हो। मेरा नूर कमज़ोर है, तुम्हारे दिल को शायद आधी धड़कन भी ना दे सके। अमीरा मुस्कुराई, लेकिन ये खालिस है। चांदी का मछली लड़का रोने लगा। अमीरा मत करो, दरिया तुमसे जुड़ा है। अमीरा ने उसके गाल सहलाए। दरिया मुझ पर नहीं, ईमान पर चलता है। सूरज चिंगारी घबराकर घूमने लगी। अगर तुम बुझ गई तो? अमीरा ने नरमी से कहा, रोशनी वही बजाती है जो दूसरों के लिए जलती है। जादूगरनी के होंठ कपकपाए। मैं तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं कर सकती। ये तुम्हारा फैसला नहीं, अमीरा ने मजबूत आवाज़ में कहा। देव ने गुस्से से गरज कर कहा, अमीरा, ये मौत है। अमीरा ने उसकी तरफ देखा। अगर एक ज़िंदगी 1000 को बचा ले तो? देव खामोश हो गया। जादूगरनी आहिस्ता से ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से नीली रोशनी के आंसू बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी खातिर अपना नूर देगा। मैं तो हमेशा दूसरों के लिए बोझ रही हूँ। इन्वायरमेंट ने कहा, कोई दिल बोझ नहीं होता, बस किसी हाथ को छूने की ज़रूरत होती है। जादूगरनी फूट फूट कर रोने लगी। हॉल की फ़ज़ा भारी हो गई, जैसे पहाड़ भी इस लम्हे का बोझ महसूस कर रहे हों। फिर जादूगरनी ने सर उठाया। अगर तुम सच में अपना नूर देना चाहती हो तो मैं वादा करती हूँ कि एक भी परी कैद नहीं रहेगी और मैं दरिया को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। अमीरा ने सर हिलाया। फिर शुरू करो। जादूगरनी ने हाथ बढ़ाए। उसकी हथेलियों में नीला जादू घूमने लगा। अमीरा ने आंखें बंद कर ली। उसके इर्द गिर्द पानी की लहर जैसी रोशनी फैलने लगी। दोनों के हाथ मिले और पूरी दुनिया में एक रोशनी की लहर दौड़ गई। अमीरा के जिस्म से नर्म चांदी जैसा नूर निकलने लगा। जादूगरनी का टूटा दिल नीली रोशनी के साथ उस नूर को पीने लगा। कफस में कैद परियां हरकत करने लगीं, जैसे उन्हें दोबारा सांस मिल रही हो। मगर अमीरा की सांसें मध्यम पड़ने लगीं। उसका नूर तेज़ी से कम हो रहा था। पानी की रोशनी पूरी वादी में फैल गई और हर तरफ खुशी की लहरें दौड़ने लगीं। कैदी परियां आज़ाद होकर आसमान में घूमने लगीं, जैसे सदियों बाद पहली बार सांस लिया हो। सब जश्न मना रहे थे कि अचानक ज़मीन कांपने लगी। एक हवा का ज़ोरदार झोंका वादी से टकराया, जैसे कोई देवोहिकल मखलूक जाग उठी हो। क्रिस्टल जादूगरनी फ़ौरन घबरा कर बोली, नहीं, ये तो बहुत बुरा इशारा है। अमीरा ने चौंक कर पूछा, क्या हो रहा है? जादूगरनी ने खौफज़दा आंखों से देखा। दरियाए नूर का असल मालिक जाग चुका है। वादी के ऊपर आसमान फटने लगा और नीला अंधेरा आसमान में फैल गया। सूरज चिंगारी लरस गई और अमीरा के पीछे छुप गई। पथरीला देव ने गरज कर अपने पैरों को ज़मीन में गाड़ा, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो। चांदी का मछली लड़का पानी में गोता लगाकर हर खतरे को महसूस करने लगा। कैदी परियां भी खौफ से समेट कर एक दायरे में खड़ी हो गईं। अचानक एक देवोकामत साया बादलों से बाहर आया, इतना बड़ा कि पहाड़ उसके सामने छोटे लग रहे थे। उसकी आंखें नीले सूरजों की तरह जल रही थीं और आवाज़ गूंजी, किसने मेरी कैद तोड़ी? फ़ज़ा में इतना दबाव बढ़ गया कि सबका सांस रुकने लगा। अमीरा ने हिम्मत करके कहा, मैंने कैदी परियों को आज़ाद किया है। साया धीरे से नीचे झुका। उसका चेहरा खौफनाक रोशनी से भरा हुआ था। तो तुम हो नई मुहाफ़िज़, बहुत कमज़ोर लगती हो। अमीरा ने पानी को अपने गिर्द जमा किया और मजबूती से खड़ी हो गई। कुव्वत कमज़ोर हो या ज़्यादा, नीयत साफ़ हो तो ताकत खुद रास्ता बनाती है। देव ने गुस्से में गरज कर आसमान चीर डाला और नीली बिजली अमीरा की तरफ फेंकी। सब चीख उठे, मगर अमीरा ने हाथ उठाया। पानी ने बिजली को चूस लिया। देव हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? अमीरा ने कहा, दरियाए नूर अब मेरा साथी है, तुम्हारा ग़ुलाम नहीं। उसने दोनों हाथ फैलाए और पूरा दरिया एक जिंदा अजदहे की तरह उठ गया। पानी ने देव के गिर्द घूमते हुए एक चमकती हुई जंजीर बना दी। देव ने छुटकारा पाने की कोशिश की, मगर पानी उसकी रोशनी को कम करता जा रहा था। कैदी परियों ने भी मिलकर अपने जादू को अमीरा में मुंतकिल किया। सूरज चिंगारी ने तेज़ रोशनी दी
جس سے پانی مزید طاقتور ہو گیا۔ پتھریلا دیو نے زمین ہلا کر پانی کی طاقت کو مستحکم کیا۔ چاندی کا مچھلی لڑکا دریا میں تیر کر جادو کے پورے بہاؤ کو کنٹرول کرنے لگا۔ امیرا نے آخری وار کیا، دریائے نور، اپنے اصل دشمن کو ہمیشہ کے لیے سلا دو۔ پانی کی زنجیر ایک روشن دھماکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ دیو نے ایک آخری چیخ ماری اور پھر دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ آسمان صاف ہو گیا، زمین کا لرزنا رک گیا، دریائے نور پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو کر بہنے لگا۔ امیرا تھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، مگر چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ سب اس کے پاس دوڑ آئے اور اسے گلے لگایا۔ امیرا، تم نے ہم سب کو بچا لیا۔ امیرا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج سے دریائے نور ہمیشہ آزاد رہے گا۔